हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि फाइनली इन दोनों की नोक झोंक, तकरार और फिर उसके बाद ये प्यार, हाय क्या ही कहना। अब वो प्यार तो नहीं था, बट दीक्षा प्रज्ञा को कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख के उनकी फर्स्ट किस को हो ही जाती है। एंड देन दीक्षा को रियलाइज होता है कि उसने ये क्या किया। अब इसके आगे दीक्षा जब वॉशरूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि भाई प्रज्ञा तो सो रही है। अब वो कहीं ना कहीं देख तो प्रज्ञा को ही रही थी। भाई उसकी फर्स्ट किस जो थी, उसकी लाइफ की फर्स्ट किस, वो भी उसकी वाइफ के साथ, जो कि एक ड्रीमी किस थी, जो उसने हमेशा अपने सपनों में सोची थी। और वो किस रियल में भी कुछ वैसी ही हुई थी, एकदम परफेक्ट किस। हाँ, वो बात अलग है कि प्रज्ञा सो रही थी, एकदम नशे में थी, बट प्रज्ञा तो परफेक्ट थी ना इन कामों में, ऑफ कोर्स। एंड देन दीक्षा जो थी वो वहीं पे देखते देखते उसकी आंख बंद होने लगती है। जब उसकी आंख बंद होने लगती है तो वो एकदम से अपनी आंखों को खोलती है। अब लिटरली 6:30 बज चुके थे। अब उठती है और जाके शावर ले लेती है। जब वो शावर ले रही होती है तो उसको कल की सारी बातें जो प्रज्ञा के साथ हुई थी वो याद आ रही थी। जब याद आ रही थी तो कहीं ना कहीं उसका ध्यान उस बात पे भी जाता है कि प्रज्ञा के फ़ोन में एक गर्लफ्रेंड नाम की लड़की या गर्लफ्रेंड नाम से नंबर सेव है। और ये चीज़ प्रज्ञा को कहीं ना कहीं दीक्षा को कहीं ना कहीं तो जेलस फील करवा रही थी। देन वो वहीं शावर लेते लेते बस टॉवल उठाती है, टॉवल से बांधती है खुद को और बाहर निकल आती है। ऐसे ही प्रज्ञा तो ऑफ कोर्स सो ही रही थी, बेहोश होके बिल्कुल ही, क्योंकि उसने ड्रिंक ही इतना किया हुआ था। एंड देन आती है और प्रज्ञा का जो फ़ोन होता है उसको नहीं उठाती है। अब भाई उसमें पासवर्ड तो था, बट उसको पता था कि प्रज्ञा का पासवर्ड उसका ऑफ कोर्स फेस ही है, तो वो उसको अनलॉक करती है और उसमें जो गर्लफ्रेंड नाम का वो लड़की थी उसको वॉशरूम में ले जाती है, लाइक फ़ोन को, और वहाँ वो ही उसी नंबर पे कॉल कर देती है। अब जैसे ही कॉल करती है तो वहाँ से कॉल पिक होता है और वो बोलती है गुड मॉर्निंग बेबी। इतनी सुबह सुबह उठ के कॉल, क्या हुआ? याद आ रही है क्या मेरी? और पूरी रात सो नहीं पाए मेरे वजह से? ये जैसे ही दीक्षा सुनती है तो बोलती है कि हाँ, हु आर यू? तो जो वहाँ से रिप्लाई आता है, ओ हेलो, ये प्रज्ञा का फ़ोन है, हु आर यू और मुझे कॉल क्यों करा है? दीक्षा बोलती है, मैंने पूछा हु आर यू? जो वो लड़की होती है बोलती है, हाँ मैं प्रज्ञा की फ्रेंड हूँ। तो दीक्षा बोलती है, फ्रेंड हो तो ये गर्लफ्रेंड वाली हरकतें क्यों कर रही हो? तो वो बोलती है कि अब यहाँ पे एक्चुअली फ्रेंड का मोर देन फ्रेंड हो जाना लाजमी है, और वैसे भी प्रज्ञा यहाँ पे हर किसी की चाहती है और हर किसी के दिल पे राज करती है। वो लड़की ऐसी है कि जिसको देखो वो उस पर फ्लैट है। दीक्षा बोलती है, अच्छा वो रियली? तो उसकी जो गर्लफ्रेंड या फ्रेंड होती है बोलती है, हाँ क्यों, वैसे तुम कौन हो? तो वो बोलती है कि आई एम हर वाइफ। तो बोलती है, अच्छा तो तुम ही हो उसकी वाइफ जो कल नाराज़ हो गई थी, जिसको पटाने के लिए वो मुझसे एडवाइस ले रही थी। दीक्षा बोलती है, अच्छा तो तुमसे एडवाइस ले रही थी? वो बोलती है कि हाँ ऑफ कोर्स। तो अब दीक्षा को कहीं ना कहीं दिल में दर्द हो रहा था और वो पूछना चाह रही थी कि तुम लोगों के बीच में कुछ ऐसा वैसा। वो फिर कहीं ना कहीं बोलती तो है पर रुक जाती है। वो बोलती है कि क्या प्रज्ञा? फिर वो चुप हो जाती है। तो वो बोलती है, अरे जो बोलना है बोलो ना यार जल्दी, फिर मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। तो दीक्षा बोलती है कि प्रज्ञा सबकी चाहिए थी, वो सबकी गर्लफ्रेंड रही है क्या? तो जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि सबकी चहीती रही है, गर्लफ्रेंड का टैग तो वो किसी को नहीं देती। तो फिर दीक्षा होती है वो बोलती है, तुम्हारा नंबर तो गर्लफ्रेंड के नाम से सेव है। तो वो हंसती है और बोलती है, अरे वो तो हमारे बीच में शर्त लगी थी और वो हार गई थी, दैट्स वाई उसको ये नंबर सेव इसी नाम से करना पड़ा था। दीक्षा बोलती है, अच्छा ऐसा भी होता है क्या?
तो जो वो लड़की होती है बोलती है कि तुम नहीं जानती, यहाँ की लाइफ कुछ अलग ही होती है। बट हाँ, फिर भी प्रज्ञा काफ़ी डिसेंट है। बट भाई दिलों पे राज करना तो कोई उससे सीखे। एक बार उसके कोई करीब चला जाए तो वो दूर ना जा पाए, बस इतना ही सुनती है। और दीक्षा फ़ोन रख देती है। उसके दिल में दर्द होता है, उसकी आँख में हल्के हल्के आंसू होते हैं और उसकी आंखें रेड हो रखी होती है कि ये मेरी वाइफ है और सबके दिल पे राज है, फिर इसके दिल पे तो मेरा ही राज होना चाहिए ना। ये मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा, बट ये सबको पसंद करती है। मैं खुद को लकी मानूँ या फिर अनलकी, जो मैं इनके लिए फील करती हूँ, या फिर ये मेरी वाइफ है। एंड देन उसके बाद वो रूम से बाहर आती है और देखती है कि प्रज्ञा वैसे की वैसे ही सो रही थी। वो रेडी होती है, आज उसने सूट पहना हुआ था और रेडी होके आज वो सुबह सुबह ही मंदिर की तरफ निकल जाती है। जब वो मंदिर जा रही होती है, फिर भगवान के सामने पहुँच के अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ रही होती है, तो वहाँ पंडित आता है और उसको आशीर्वाद देता है और बोलता है कि बच्चा इतना परेशान क्यों हो तुम। दीक्षा बोलती है कि कुछ नहीं, बस लाइफ है तो परेशानियाँ तो रहेंगी। तो जो पंडित होता है बोलता है कि तुम भगवान पे तुम्हारा अच्छा आशीर्वाद है, क्यों इतनी परेशान रहती हो। हर कुछ दिन पहले तो आई थी ना, बहुत खुश थी, अब क्या हुआ। तो दीक्षा बोलती है कि वही ना, भगवान हर समय परीक्षा जो लेते रहते हैं मेरी। तो बोलते हैं कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, और वैसे भी तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, साफ दिख रहे हैं। दीक्षा वहाँ से चली जाती है। घर की तरफ जब जा ही रही थी तो एक पार्क था, वहाँ पे जाके थोड़ी देर वो बैठ जाती है। अब वो इतना गुमसुम सी थी, उसको पता नहीं चलता कि उसको कितना टाइम हो चुका है मंदिर आए हुए और पार्क आए हुए। वहाँ पे घर पे जब नानी माँ उठती है, वो रूम में जाती है, पहले दीक्षा को बुलाती है तो दीक्षा नहीं उठती, मतलब दीक्षा कोई आवाज़ नहीं लगाती। देन वो रूम में आती है तो देखती है कि प्रज्ञा सो रही है और जो दीक्षा है वो रूम में है ही नहीं, पूरे घर में ही नहीं है। और प्रज्ञा को उठा दिए तो ऑफ कोर्स प्रज्ञा के दूर से ही स्मेल आ रही थी अल्कोहल की। तो ये वाली हरकतें देख के भाई उसकी नानी माँ को बहुत गंदा लगता है। एंड देन उसकी जो दीक्षा भी होती है अराउंड वो लाइक मंदिर पार्क में, उसको पता ही नहीं चलता, उसको काफ़ी देर हो चुकी थी। तो उसको भी अराउंड 10 o'clock हो जाता है आते आते। जब वो आती है तो जो नानी माँ होती है वो वहीं डोर पे ही वेट कर रही थी दीक्षा का। एंड देन जैसी दीक्षा आती है तो उसकी नानी माँ उसको पकड़ती है और बोलती है कहाँ गए थे बेटा। तो वो बोलती है कि नानी माँ मैं मंदिर गई थी, थोड़ा मन अशांत हो रहा था इसलिए। तो वो बोलती है कि अच्छा, तो उसने ड्रिंक करा हुआ है इसलिए तुम परेशान हो ना। दीक्षा कुछ नहीं बोलती, चुप हो जाती है। फिर जो नानी माँ होती है कहती है जाके उसको उठा दो। दीक्षा बोलती है कि ठीक है नानी माँ। अब वो ऊपर चली जाती है। जैसे ही वो ऊपर जाती है तो देखती है कि प्रज्ञा तो सो ही रखी है। अब वो उसको उठाती है तो प्रज्ञा तो नहीं उठती है। सीरियसली वो काफ़ी गहरी नींद में होती है, बिल्कुल एकदम बेहोश आत्मा की तरह। जब प्रज्ञा दीक्षा के ना उठाने पे भी नहीं उठती तो नानी माँ तब तक आवाज़ लगाती है। प्रज्ञा दीक्षा जो होती है वो बाहर जाती है और नानी माँ बोलती है कि वो उठ गई क्या। तो दीक्षा कहती है कि नहीं नानी माँ, प्रज्ञा नहीं उठ रही है, उनको सोने देते हैं। तो नानी माँ कहती है कि ऑफिस नहीं जाना है क्या उसको। तो वो बोलती है कि अब मैं क्या बोलूँ, ऑफिस चली जाती हूँ, मैं ही हैंडल कर लेती हूँ, हम इनको जब भी नींद खुलेगी तो ये उठ जाएंगे अपने आप ही। और वो काफ़ी निराशा के साथ वहाँ से ऑफिस चली जाती है। आज उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था, घर का माहौल थोड़ा टेंस था आज, जस्ट बिकॉज प्रज्ञा और दीक्षा के बीच में कुछ ठीक नहीं चला था। और ये चीज़ें घर में भी साफ दिख रही थी, उसकी नानी माँ को, उसकी मम्मी को, और कहीं ना कहीं उसके कज़िन को भी कुछ ना कुछ चीज़ें दिखने लगी थी अब। एंड देन जब दीक्षा ऑफिस जाती है तो शुशी आती है और शुशी को बोलती है कि आज मैम नहीं आएंगी, थोड़ा लेट आएंगी, तो जो भी वर्क है आप मुझे बता दीजिए। वहाँ पे पूरा अटेंड करती है वो सब कुछ। लाइक वो एक अन्न का छोड़िए, वो एक कहानी का गिलास तक नहीं पीती है सुबह से। एंड देन लंच टाइम हो जाता है, सारा वर्क कंप्लीट करने के बाद वो लिटरली वहाँ पे देखती है तो उसका फ़ोन पॉपअप हो रहा था, और पॉपअप में कोई नहीं, नानी माँ का मैसेज था कि बेटा अगर काम हो गया हो तो घर आ जाते। वो देखती है और बोलती है कि ठीक है नानी माँ, थोड़ा सा रह गया है, मैं कंप्लीट करके घर आ जाती हूँ। देन उसके बाद वो लंच भी नहीं करती और सारा काम करके वहाँ पे जितना भी था, प्रज्ञा का भी था, वो भी सब सुशी की हेल्प लेके सब कुछ कंप्लीट कर लेती है। एंड देन उसके बाद घर की ओर निकल जाती है अराउंड
3 o'clock और उसने अभी तक कोई भी नहीं खाया था। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो उसकी नानी माँ दोबारा से उसको पकड़ती है और बोलती है, काउच पे ले जाके बैठते हैं लोग, और उसके बाद वो बोलती है कि बेटा मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मन में क्या कश्मकश चल रही है, और पर तुम्हारे फेस पे साफ पता चल रहा है कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है। दीक्षा वहाँ कुछ नहीं बोलती है। उसकी नानी माँ कहती है कि बेटा मैंने तुम्हें पहले भी बोला हुआ है कि प्रज्ञा दिल की बहुत साफ़ है, बस थोड़ी सी उसको संभालना मुश्किल है। तो तुम सीधापना मत दिखाओ, थोड़ी सी तेजपना दिखाओगे तो वो शायद तुम्हारे हाथ से कंट्रोल में आ जाएगी। अदरवाइज़ वो लड़की हाथ से कंट्रोल में आना पॉसिबल ही नहीं है। वो आज तक हमारे और उसकी मम्मी के भी हाथ के कंट्रोल में नहीं आई है। जब से वो यूएस से गई तब से वो लड़की जैसी थी वैसे बिल्कुल भी नहीं रही है। मैं नहीं कहूँगी कि वो बदतमीज़ है, वो तो बस उधर का कल्चर उसके सिर पे चढ़ा हुआ है, दैट्स वाई। अदरवाइज़ तो वो बहुत साफ दिल की है। दीक्षा चुपचाप से सुन रही थी। दीक्षा एक वर्ड नहीं बोलती है। देन उसके बाद उसकी जो नानी माँ होती है बोलती है कि जाके उसको उठा दो, वो अभी तक नहीं उठी है। दीक्षा थोड़ी निगाहों को झुकाती है और थोड़ी कश्मकश निगाहों से देखती है नानी की तरफ कि अभी तक नहीं उठी। उसकी नानी माँ कहती है कि हाँ, जब वो इतना ड्रिंक कर लेगी तो कहाँ से उठेगी, और तुमने भी उठाया ना, वो नहीं उठी, उस पर तो जाके पानी भर के फेंक देना चाहिए, उठ ही जाएगी। दीक्षा बोलती है कि शायद अब तो यही करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद उसकी नानी माँ की बातें कहीं ना कहीं उसके दिल और दिमाग पे छा जाती है कि हाँ, मुझे इसको टाइटली रीड करना ही होगा, आखिर मैं उनकी वाइफ जो हूँ। नानी माँ भी यही कहती हैं कि अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये घर और प्रज्ञा की। अगर तुम चाहती हो कि ये घर सही सलामत बना रहे और प्रज्ञा भी बिल्कुल सही से चलती रहे, तो अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम प्रज्ञा को सही राह पे लेके आओ। वैसे तो मैं नहीं कहूँगी कि मेरी लड़की बिगड़ी हुई है, बट हाँ, कुछ उसकी हरकतें सही नहीं है। बट तुम घर की बहू हो, घर की लक्ष्मी हो, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है जो कि मैं खुद से तुम्हें दे रही हूँ। तुम जो चाहो जैसे चाहो अपनी मर्जी से कर सकती हो, कोई भी पाबंदी नहीं है तुम्हारे ऊपर। देन उसके बाद जो दीक्षा होती है वो अपने रूम की तरफ आ रही होती है और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नानी माँ की बातें ही चल रही होती है। और वो जैसे ही रूम में आती है तो वो देखती है कि प्रज्ञा अभी तक सो रही थी। वो आवाज़ लगाती है, प्रज्ञा उठ जाइए। प्रज्ञा नहीं उठती है। दीक्षा जो होती है दोबारा सवाल लगाती है, प्रज्ञा उठ जाइए। प्रज्ञा नहीं उठती है। दीक्षा को गुस्सा आने लगती है। एंड देन वो जाती है वॉशरूम में, एक बाल्टी भरती है और पूरा का पूरा बाल्टी भर के उठा के लेके आती है और वो दीक्षा के ऊपर फेंक देती है। ओ गॉड! और दीक्षा एकदम से जो सो रही थी वो एकदम से आँख खोलती है और उठ के बैठ जाती है और बोलती है, क्या हो गया? दीक्षा देखती है और बोलती है, उठ गई आप? प्रज्ञा बोलती है, ये कौन सा तरीका होता है उठाने का, और अपने एक हाथ को सिर पे रखती है। बोलती है, हाँ लगता है ज़्यादा ड्रिंक कर लिया मैंने। दीक्षा बोलती है, इतना जलता नहीं है तो क्यों करती हो? प्रज्ञा बोलती है, आपसे मतलब? दीक्षा बोलती है, मुझसे तमीज़ से बात किया करो, मैं आपकी वाइफ हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो इस तरीके से उल्टे जवाब दोगे। प्रज्ञा बोलती है, क्यों सुबह सुबह दिमाग ख़राब कर रहे हो मेरा? प्रज्ञा बोलती है, दीक्षा बोलती है, सीरियसली सुबह सुबह? वो लिटरली साइड में रखी हुई वॉच उठाती है और दिखाती है, इसको अपनी आंखें खोल के देख लो कितना टाइम हो रहा है। जैसे वो टाइम देखती है तो प्रज्ञा एकदम से उठ जाती है और बोलती है, ओ गॉड, ऑफिस जाना था, आज तो मीटिंग थी, शिट, ओ नो। देन उसके बाद वो अपना फ़ोन देखती है तो उसमें कोई भी सुशी का कॉल नहीं था। तो बोलती है, सुशी ने कोई कॉल क्यों नहीं किया, मीटिंग कैसी गई होगी, शिट यार शिट। एंड देन वो जल्दी से उठ के वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। अब दीक्षा जो होती है वो कुछ नहीं बोलती। अब वो वॉशरूम जाती है, शावर लेती है। अब उसका सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। जैसे शावर लेके आती है तो बोलती है, हाँ मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। दीक्षा बोलती है, मेडिसिन ले लीजिए या फिर नींबू पानी बना दूँ? प्रज्ञा बोलती है कि मेडिसिन नहीं, नींबू पानी चलेगा। तो वो वहाँ नींबू पानी लेके आती है उसके लिए और बोलती है, पी लीजिए। प्रज्ञा पी लेती है एंड देन वो ऑफिस की तरफ जाने ही लगती है रूम से बाहर। तो दीक्षा उसको बोलती है कि कहाँ जा रही हैं आप? तो बोलती है कि ऑफिस। दीक्षा बोलती है कि इस टाइम कौन सा ऑफिस खुलता है? तो बोलती है, मेरा ऑफिस है, मैं खोल सकती हूँ कभी भी। दीक्षा बोलती है, आप भूल कर जाती है, आप शादीशुदा हैं, आपकी हर चीज़ पे मेरा उतना ही हक है जितना आपका। प्रज्ञा बोलती है, व्हाट यू मीन? दीक्षा बोलती है, मैं सुबह गई थी, मैंने सब
कर दिया है, मीटिंग भी अटेंड हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टैक्ट हमारे याद में है। प्रज्ञा बोलती सीरियसली? दीक्षा बोलती है हाँ, मैं आपकी तरह केयरलेस और लापरवाह पर्सन नहीं हूँ जो इतनी ड्रिंक करे और बिल्कुल सब भूल जाए। एक तरफ वैसे तो आप अपनी कंपनी से इतना प्यार करती हैं कि उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो, और एक तरफ आप एक टाइम पे इतना भूल जाती है कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है ये भी होश नहीं रहता। प्रज्ञा को शर्मिंदा महसूस होता है। ऑफकोर्स गलती उसकी थी तो शर्मिंदगी तो होना बनती है। तो बोलती है कि मेरा दिमाग सही नहीं था, मेरा मूड ख़राब हो गया था। दीक्षा बोलती है किसने मूड ख़राब करा था अपना? प्रज्ञा बोलती है किसी ने नहीं करा था। दीक्षा बोलती है आपको तो जो चाहिए था वो मैंने दिया था, फिर क्या दिक्कत थी आपको? प्रज्ञा बोलती है आप मुझे कभी समझ ही नहीं सकती हैं, ठीक है? मेरा कभी वो मतलब नहीं था कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ आपके जिस्म में राज करना चाहती हूँ। ऑफकोर्स मैं आपके दिल पे भी राज करना चाहती हूँ। यू आर माई वाइफ। दीक्षा बोलती है जब वाइफ का मतलब नहीं पता है, प्यार का मतलब नहीं पता है, तो फिर क्यों मेरे करीब आना है? मुझे तो यही समझ नहीं आता है। प्रज्ञा बोलती है कि मैंने भी बचपन में हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ देखी है, मुझे भी लगता है कि लाइक मैं भी किसी के दिल पे राज तो कर ही सकती हूँ। और वैसे भी यूएसए में मैं ऐसी कोई लड़की नहीं थी जिसके दिल पे मैं राज नहीं करती थी। हर एक लड़की मेरे करीब आना चाहती थी, सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरे करीब नहीं आना चाहती। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है? ऐसी पहली लड़की मुझे मिली है जो मुझे ही मेरे ही करीब नहीं आना चाहती है? इम्पॉसिबल। और वो जबकि मेरी वाइफ है, उस पर तो मेरा पूरा पूरा हक है। फिर भी दीक्षा बोलती है तो दैट्स वाई आपको पसंद नहीं, दैट्स वाई आपको प्रॉब्लम हो रही है ना कि मैं आपके करीब क्यों नहीं आ रही हूँ, क्योंकि आपके करीब तो हर लड़की आना चाहती है। प्रज्ञा थोड़ा लड़खड़ाती है और बोलती है मेरा वो मतलब नहीं था कि हाँ हाँ आप में कुछ तो बात है, कुछ तो कशिश है। दीक्षा बोलती है हाँ ऐसे ही थोड़ी आपकी वाइफ बनी हूँ, कुछ तो बात होगी ना। जब किस्मत में लिखी हूँ मैं आपकी वाइफ तो कुछ तो होगा ही मुझ में। भगवान ने भी कुछ सोच समझ के ही आपकी ज़िंदगी में लाया होगा मुझे। प्रज्ञा बोलती है कि हाँ ठीक है, सॉरी। लिटरली वो दोबारा से वो सॉरी बोलती है। दीक्षा बोलती है अपना सॉरी अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए। रात में जो आपने ड्रामा कराया ना, मेरा सिर पूरा दर्द हो रहा है और मुझे सोना है। प्रज्ञा बोलती है हाँ नाइट में सोते हैं, अभी नहीं। बोलती है आपने मुझे नाइट में सोने कहाँ दिया है? आपको पता है हम कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या करा? तो प्रज्ञा बोलती है नहीं मुझे याद नहीं है। तो बोलती है जाके अपने फ्रेंड से पूछ लीजिएगा, मुझे कोई शौक नहीं है आपको कुछ भी बताने का, मेरे सिर में दर्द है, मुझे सोने दीजिए। प्रज्ञा बोलती है कि नहीं मैं नहीं सोने दूंगी, मुझे बात करनी है आपसे, बताइए कल क्या हुआ। दीक्षा बोलती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको कुछ भी बताने में, मुझे सोना है। प्रज्ञा बोलती है बता दो ना। दीक्षा बोलती है नहीं बताऊंगी। प्रज्ञा बोलती है बता दो ना। दीक्षा बोलती है नहीं बताऊंगी। एंड देन दीक्षा अपना ब्लैंकेट ओढ़ती है और सोने लग जाती है। जैसे ही वो सोने लग जाती है तो प्रज्ञा को बिल्कुल बेचैनी सी होने लगती है। लिटरली उसने आखिर रात में करा क्या था उसको कुछ याद नहीं था। अब वो दीक्षा के थोड़ा पास जाती है और बोलती है सची में सो रहे हो आप? दीक्षा बोलती है हाँ बाबा हाँ सो रही हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे सोने दो, मैं नाइट में नहीं सोई हूँ। प्रज्ञा बोलती है हाँ तो थोड़ी देर बाद नाइट हो जाएगी तो नाइट में ही सो लेना ना, आप ही बात कर लो प्लीज़। दीक्षा उसकी तरफ फेस करती है और बोलती है आपसे बात करने लायक कुछ है? लेकिन सीरियसली आपको लगता है आप बात करने लायक भी हो? प्रज्ञा बोलती है आप ऐसे क्यों बोलते हो मैं बात करने लायक नहीं हूँ? सीरियसली आपको लगता है मैं बात करने लायक नहीं हूँ? यू आर द ओनली वन पर्सन जो इस तरीके से मुझसे बात करता है, जो इस तरीके से मुझसे रूड रहता है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? जबकि आप तो मेरी वाइफ हो फिर भी। दीक्षा बोलती है हाँ तो आपकी वाइफ हूँ तो क्या, आपकी वाइफ हूँ तो क्या, आपकी वाइफ हूँ तो क्या बताओ? अब मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ क्या? सिर्फ मैं, आप ही मेरी वाइफ हो क्या? प्रज्ञा बोलती है देखा देखा 2 मिनट होती नहीं है कि आप चिल्लाना शुरू कर देते हो। यार वाइफ एंड वाइफ प्यार करते हो और आपको चिल्लाने से फुर्सत नहीं मिलती है। प्रज्ञा बोलती है जब ऐसे तो दीक्षा बोलती है हाँ तो प्यार कर लेते हैं ना, किसने मना करा है? मैंने तो प्यार करने से ही मना नहीं करा, मैंने जब प्यार करना चाहा तो आप प्यार भी तो नहीं करते ना। प्रज्ञा बोलती है मैंने कब मना करा प्यार करने से? तो दीक्षा बोलती है ऑफ कोर्स कल मैं आई थी आपके पास, मैंने बोला था कर लो, आपने करा क्या? प्रज्ञा बोलती है शट अप, अगेन एंड अगेन वही थिंग, आई डोंट लाइक इट। दीक्षा बोलती है फैन देन व्हाट यू लाइक इट, बता दो वही कर लेंगे। प्रज्ञा बोलती है नथिंग, जाओ सो जाओ। पूरा मूड खराब कर दिया और वो रूम से बाहर चली जाती है। दीक्षा हल्का तो मुस्कुराती है और बोलती है ये लड़की ना
उसको जो चाहिए वो तो मैं कभी नहीं दूंगी, लिटरली कभी भी नहीं। मज़ा आता है। नेवर। आप मुझसे प्यार करो ना करो, आई डोंट केयर, बट मैं आपके करीब तो कभी नहीं आऊँगी, चाह कर भी नहीं। बट कहीं ना कहीं कितना भी दीक्षा खुद को बोल ले, कितना भी बोले, लेकिन वो दिल ही दिल में प्रज्ञा को बहुत प्यार करती थी और भाई उसके करीब आना चाहती थी, बहुत करीब आना चाहती थी, बहुत ज़्यादा। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।